अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आलूओं को वॉश करें, फिर उनको एक देगची में डाल के अच्छे से बॉयल कर लें। ठीक है, जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो उनको उनके जो छिलके हैं वो रिमूव करने हैं। सारे जो आलू हैं उनके छिलके रिमूव करने के बाद उनको अपने मैश करना है। और आपके पास अगर मैशर है तो उनसे मैश करें, नहीं है तो मेरी तरह कप से कर लें। और देख लें अच्छे से दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा मैश नहीं करना। और क्योंकि टिक्कियों में थोड़े-थोड़े जो छोटे-छोटे चंक्स होते हैं आलू के, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर उसमें जो है आपने 2 प्याज़ ऐड करने हैं, दरमियाने साइज़ के हों। साथ में 2-3 हरी मिर्चें भी हों और फिर उनको अच्छे से चॉप कर लेना है। मेरे पास चॉपर है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप छुरी से कर लें, छुरी से भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए चॉपर में कर रही हूँ ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है और छुरी से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 2-3 सेकंड में हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने उनको जो है ना सारा जो चॉप कर लिया था, बेसिक स्पाइसेस ऐड करने हैं। ठीक है, तो वो साथ में वो जो प्याज़ हमने चॉप किया है वो ऐड कर लेना है। और जितने भी घर में मसाले आपके पड़े हैं ना वो सारे आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, और स्पाइस का आपने खुद ख्याल रखना है, बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है तो थोड़ा कम ऐड करें। और उसके लिए एक स्लरी भी बनाएंगे, तो उसमें आपने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच आपने बेसन ऐड करना है। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च जो है वो ऐड करने हैं और नमक ऐड करना है। और उसमें पानी ऐड करें जितना आप उसको पतला रखना चाहें, लेकिन थोड़ा पतला हो तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि टिक्की जो है उसमें डबो डबो के हमने ऑयल में फ्राई करनी होती है। तो सबसे पहले अपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, गर्म ऑयल में ही तलना है। और 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से तलना है और फिर पलट के 2 से 3 मिनट दूसरे साइड से आपने तलना है। थोड़ी देर में ही हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। खुद भी खाइए और अपने घर वालों के लिए भी बनाइए।